आपको एम्ब्रियोलॉजी के रास्ते पर मैं थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करता हूं। देखिए होता क्या है, यानी फ्लो चार्ट फॉर एम्ब्रियोलॉजी, फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और इसी को आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। यही एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या आपको दिखेगा, सबसे पहले याद रखिए कि हम सेक्स ऑर्गन के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा सा जब आप इसको पढ़िए, जब सेक्स ऑर्गन पढ़िए तो इसको आप ऐसे पढ़िए कि मार्फोलॉजी भी इसमें पूरी हो जाए। मतलब यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन में आप देख रहे हैं कि फ्लावर जो होता है उसके चारों पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनिशियम, पूरा पढ़ लीजिए। अब देखिए भाई असल में है क्या कि पढ़ना तो हम लोग को सब है, मार्फोलॉजी भी पढ़ना है और टेक्सोनॉमी पढ़नी है और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, सब ढेर सारा हम लोग सिलेबस पढ़ना है। तो इस तरह से करिए क्या कि जब आप सेक्स ऑर्गन पढ़ना शुरू करें एम्ब्रियोलॉजी के लिए तो उसको ऐसे पढ़िए कि उसमें मार्फोलॉजी भी पूरी हो जाए, पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद से जब आप आते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्टैमेन और कार्पेल, तो उनको भी ढंग से पढ़ डालिए, मतलब उनका डिटेल पढ़ डालिए, बल्कि मार्फोलॉजी के बुक से पढ़ डालिए ताकि वहीं पर कहानी सारी पूरी हो जाए, ठीक है ना। अब उसके अंदर जब आप उसी टॉपिक को लाएंगे एम्ब्रियोलॉजी में, यहाँ पर ले आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं। पहले क्या करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन से शुरू करके आप कहाँ पर पहुँचाइए, पहले आप पहुँचाइए उसको मेल गैमेटोफाइट तक। देखिए जैसा पहले क्या करेंगे आप, मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल सेक्स ऑर्गन से पहले शुरू करिए, और ये क्या होता है आप जानते हैं, स्टैमेन होता है ना, स्टैमेन होता है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखेंगे और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फिर क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहां पर माइक्रोस्पोर का, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होगा, आप पहले इसको देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएगी, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप क्या देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कैसे होगा। तो इस तरह से यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर, और जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा तब क्या करेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर जब बनेगा तो आप देखेंगे कि जब शुरू शुरू में फॉर्म होता है तो यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है, माइक्रोस्पोर बनता है, और ये जो माइक्रोस्पोर आगे चल के बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा आपका मेल गैमेटोफाइट में। तो इस तरह से आप यहां पर बनाइएगा मेल गैमेटोफाइट, यहां तक आप फिर रुक जाइएगा, मेल साइड में यहीं पर आप रुकेंगे और आप देखेंगे कि असल में जो 2 सेल और 2 न्यूक्लियस का पॉलन ग्रेन होता है ना, उसी को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये वाली फिगर देखिए जैसा, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें एक छोटी सेल होती है और एक बड़ी सेल होती है, दोनों हैप्लॉइड होती हैं इस तरह से। तो बड़ी सेल को कहा जाता है ट्यूब सेल, या इसको कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल, और ये जो बड़ी वाली सेल, जो छोटी वाली सेल है, ये कहलाती है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कहलाती है। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है यही है, ये क्या है, ये है बाइसेलुलर, 2 सेल वाला, बाइसेलुलर 2 सेल वाला। कौन कौन 2 सेल हैं आप देख रहे हैं, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। इसको मैं चाहूं टीसी लिख लूं, इसको चाहूं तो यहाँ पे जीसी लिख लूं, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। ये बाइसेलुलर है, और क्या है, बाई, देखिए 2 न्यूक्लियस भी हैं, तो है बाई न्यूक्लिएट, बाइसेलुलर एंड बाई न्यूक्लिएट। ये है माइक्रोस्पोर,
2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाला क्या है, माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है। और यहां तक की बात आपको पहले मेल साइड में पढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेल सेक्स आर्गन को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उस मेल सेक्स आर्गन के अंदर सबसे पहले आप डेवलपमेंट किसका पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट आप देखेंगे। तो आप इसका डेवलपमेंट आप देखेंगे, इसी में आपको मिलेगा यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट मिलेगा, इसको आप देखिएगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़िएगा कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इससे आपको फिर यहाँ पर माइक्रोस्पोर मिल जाएगा। फिर माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही। तो फिर यहाँ पर आप क्या मिलेगा, ये 2 सेल का माइक्रोस्पोर मिलेगा, यानी कि ये बाइसेलर एंड बाइन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर मिलेगा। इसकी 2 सेल्स में एक ट्यूब सेल होती है जो बड़ी साइज की होती है, और एक स्मॉलर साइज की सेल जेनेटिव से दो मिलती हैं। इस 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाले माइक्रोस्पोर को ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। याद रखिए, इसी को कहा जाता है क्या, इसी का नाम है पॉलन ग्रेन, यही है पॉलन ग्रेन। और आप पढ़े होंगे कि जब ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद पहुंचता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो वहां जाकर के इसी पॉलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल होती है, इसी से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पॉलन ग्रेन की जनरेटिव सेल से ही 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और आप जानते हैं जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करे वो कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। और इसीलिए पॉलन ग्रेन को ही एक और नाम दिया जाता है, क्या, इसका एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट, इसी को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो इतनी ऐसे ही इसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे अपनी एम्ब्रियोलॉजी को यहाँ तक आप बढ़ाइएगा, पहले मेल साइड से। मैं फिर से मैं कह दूं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम लोग 2 टॉपिक पैरेलल लेके चलेंगे, और उसके लिए मैंने कहा था अगर आपको प्लांट ग्रुप्स पढ़ने हैं या एनिमल ग्रुप पढ़ने हैं तो सबसे पहले आपको मतलब मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहिए। एनाटॉमी में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एम्ब्रियोलॉजी का मैं थोड़ा सा एक खाका आउटलाइन में यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैंने अभी बताया आपको कि जेनेटिक्स का जो इंटरेक्शन ऑफ जीन हमने अभी अभी कंप्लीट किया है कुछ मिनट पहले। अगला टॉपिक हम अब नेक्स्ट डे से लेंगे, थोड़ा सा मैं आज इस पर डिस्कस कर दूंगा आपको, ताकि थोड़ा सा इसको अपने मन से आप धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिर हम भी पैरेलल, जेनेटिक्स के पैरेलल, यानी हम प्रयास करेंगे कि एक दिन में हम लोग की 2 क्लास चलती रहेगी, तो उसमें एक क्लास जो हमारा जेनेटिक्स चलेगा। जेनेटिक्स आप जानते हैं ना, जूलॉजी है ना बॉटनी है, बल्कि बायोलॉजी है, वो दोनों है। एक टॉपिक हमारा जो है वो हमारा जनरल टॉपिक चलता रहेगा, यानी कि कॉमन टॉपिक खाली चलता रहेगा, और एक टॉपिक यहाँ पर हमारे एंजियोस्पर्म का चल जाएगा। एनाटॉमी पहले हो चुकी है, एम्ब्रियोलॉजी चलाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मेरी एडवाइस है कि थोड़ा सा अपने आप से हमारे पढ़ाने के पहले ही कुछ नहीं तो कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का भी अगर आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं खुद से, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वही मैं इसमें आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। बाकी अगले दिन से हम लोग जेनेटिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं पहले हिंट कर दे रहा हूँ, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक हम लोग अगले दिन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले ही करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन ढंग से डिस्कस कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे आप लोग। उसके बाद से मेल सेक्स ऑर्गन में आप जानते हैं कि यहाँ पर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का पहले डेवलपमेंट आप देखेंगे। जब माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएगी तब आप क्या देखें, उसी के अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे। इसके बाद से माइक्रोस्पोर आप जो होता है वो फॉर्मेशन के समय माइक्रोस्पोर आप जानते हैं यूनिसेलर यूनिन्यूक्लिएट होता है। फिर आगे चल के वही डेवलप हो जाता है 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाले माइक्रोस्पोर में। इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन अथवा मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आप पहले मेल साइड से पढ़िएगा। फिर यहीं तक, यानी कि जैसे आपने यहाँ पर कहा मेल गैमेटोफाइट ना, ऐसे ही फीमेल्स में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट तक की सारी कहानी भी आपको फीमेल साइड से पढ़ना चाहिए। यानी इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, फिर जाना चाहिए फीमेल पे, यानी इसके बाद आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन पे जाना चाहिए। इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जब आप गाइनीशियम की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ना कि बल्बस यहाँ क्या होती है, आप जानते हो ओवरी होती है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है। और उसी ओवरी के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ पर, जैसे आपको मैं थोड़ा हिंट कर दूँ फिगर का, तो अगर आप ये फिगर अगर आप देखेंगे, 3 होती है, ये आपकी है पिस्टिल या गाइनीशियम है। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि जो ओवरी की वॉल होती है यहीं पर ऐसे स्वेलिंग हो जाती है। इसी स्वेलिंग को हम कहते हैं प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है।
तो ये प्लेसेंटा जो है, देखिए अगर हो सके तो मेरी जो एडवाइस यही है कि भले ही एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ेंगे, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ही पे डिस्कस कर डालिए, क्योंकि आप जानते हैं मार्फोलॉजी से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन इन सेक्स ऑर्गन से मिल जाता है। तो हालांकि एम्ब्रियोलॉजी के बुक में आपको ये नहीं मिलेगा मार्फोलॉजी वाला पार्ट, तो मार्फोलॉजी वाले पार्ट के लिए आप मार्फोलॉजी वाली बुक से देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो सारी मार्फोलॉजी तो आप देखते ही हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हों तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डिटेल आप पहले पढ़ के तब एम्ब्रियोलॉजी में आप एंटर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मतलब अपना एक्सपीरियंस ही कहता है। ये प्लेसेंटा होगा, और इसी प्लेसेंटा में अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आप ओव्यूल देखेंगे, ओव्यूल होता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे इसी ओव्यूल के ऊपर, है ना। तो क्या पढ़ेंगे आप इसमें, इसके बाद आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ ओव्यूल आप ढंग से स्टडी करिए, यहीं से एक क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाता है, पेपर उठा के देखिएगा आप जो मैं कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़िए। जब आप इसको पढ़ लेंगे तब क्या करेंगे, अब ये जो ओव्यूल है असल में ओव्यूल को ही कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो जिस प्रकार से मेल सेक्स ऑर्गन में आप जानते हैं होता है माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल का ही दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल का ही दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आपका है मेगास्पोरेंजियम। ये हो गया मेगास्पोरेंजियम हो गया ये। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, उसे कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फिर आप यहाँ पर पढ़िएगा मेगास्पोरोजेनेसिस कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे आपको मेगास्पोर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मेगास्पोर मिल जाएगा। और मेगास्पोर जब आप बना लेंगे तो आप जानते हैं कि इसी मेगास्पोर से एक एक करके आप डेवलपमेंट आगे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक भी थोड़ा सा अब आगे डिटेल हो जाएगा, वहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर इस मेगास्पोर से, जैसे आपने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेटोफाइट जो दिखाया गया था अभी आपको, ऐसे ही फीमेल में मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। तब यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और क्वेश्चन देता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बल्कि हम तो कहेंगे टाइप एंड डेवलपमेंट पढ़िएगा, टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को आप जानते हैं, इसी को कहा जाता है एम्ब्रियोसैक ना, इसी को कहा जाता है एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक आप यहाँ पर पढ़ लेंगे और इस तरह से आपका बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो वो उस साइड से क्या पढ़ा था, उससे आपने पहले मेल पूरा का पूरा एंथर से स्टार्ट करके और मेल गैमेटोफाइट तक आप आए थे। जैसे देखिए हमने दिखाया फिगर आपको, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन से आपने शुरू किया था, मेल सेक्स ऑर्गन से शुरू करके और फाइनली आप देखिए ऐसे ऐसे कहाँ आ गए थे कहाँ पर, मेल गैमेटोफाइट तक आ गए थे। इसी तरह से आपको क्या किया था आपने कि यहाँ पर ऐसे फीमेल ऑर्गन से शुरू करके और कहाँ पर आ गए फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट तक आ गए, यानी एम्ब्रियोसैक तक आ गए। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पढ़ लीजिए का मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप पढ़ लीजिएगा हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अगर इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे आपके साथ तो सारी बातें बड़े ढंग से आपके दिमाग में प्रिंट होती चली जाएंगी। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंटल इवेंट्स होती हैं थोड़ी टेक्निकल होती हैं, आप जानते हैं, और जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन, जैसे आपको अगर जीआईसी का कोई पेपर देना हो तो उस कंडीशन में आप मतलब यूपीपीएससी का कोई पेपर देना हो जीआईसी के लिए, एलटी जीआईसी के लिए या प्रवक्ता के लिए, तो वहाँ पे कठिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप इनका ढंग से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप समझेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद से आप पढ़ते हैं पॉलिनेशन, है ना, यानी दोनों के जब गैमेटोफाइट बन जाएंगे तो उसके बाद से आप क्या करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट को पहुंचाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, और इसके पहले आप पढ़ते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन, है ना।
तो यहाँ पर आप पॉलिनेशन पहले पढ़िएगा। इसमें आप जानते हैं ढेर सारे टर्म्स आते हैं, मैं थोड़ा फोकस कर दूं। सबसे पहले कॉन्ट्रीवेंसेस, मतलब पहले टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़िएगा कि पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं, किसको हम कहते हैं ऑटोगैमी, किसको कहते हैं एलोगैमी। फिर एलोगैमी के आप 3-4 टाइप पढ़ते हैं, जैसे एक होता है जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, हाइब्रिडिज्म तमाम होता है, सब देखिएगा। उसके बाद से कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर अगर हो जाएं प्लांट के अंदर या सेक्स ऑर्गन के अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन गारंटी हो जाएगा, उसे कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद से क्या करेंगे आप लोग, कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खूब क्वेश्चन मिलता है ऐसे। कॉन्ट्रीवेंसेज मतलब होता है उपाय, कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको आप जरा सा लिटरेचर की तरह मत पढ़िएगा, इसमें आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, है ना, जैसे मोनोक्लाइनी ऐसे मिलेगी, ऐसे डाइक्लाइनी ये मिलेगी, है ना, ऑटोगैमी, होमोगैमी, हेट्रोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, ये सब मिलेगा वहाँ पर। हेट्रोस्टाइली, होमोस्टाइली, क्लिस्टोगैमी, कैस्मोगैमी, ये सब टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। उन टर्म पे फोकस करिएगा। मैं जल्दी जल्दी खाली थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बाकी आप पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे तो डिटेल में हर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रीवेंसेज आप सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, और फिर कॉन्ट्रीवेंसेज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आप पढ़िएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, ये पढ़िएगा। ऐसे ही जब पॉलिनेशन के माध्यम के आधार पर जब पॉलिनेशन को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि किस माध्यम से पॉलन ग्रेन मेल आर्गन से फीमेल आर्गन पर पहुंचेगा, तो उसके लिए कौन कौन से टर्म होंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या है, एंटोमोफिली क्या है, कैरेप्टेरोफिली क्या है, मेल्कोफिली क्या है, ऑटोफिली क्या है, वहाँ पर ऐसे एंथोफिली क्या है, प्रोबोफिली क्या है, ये सब आप डिफरेंट टाइप के आप देखेंगे पॉलिनेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब वहाँ पर देखिएगा। और इसके बाद से फिर आप करा देंगे ये सब पढ़ने, ये सब का जब करा देंगे तो उसके बाद से फिर सीधे पहुँच जाएंगे कहाँ पर, यानी कि इसके माध्यम से फिर आपका जो मेल गैमेटोफाइट है पहुँच गया फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, गैमेट बन गया ऑलरेडी वहाँ पर। और उसके बाद से जब गैमेटो, उसके बाद से फिर क्या करेंगे आप, अब गैमेट कैसे, मेल गैमेट कैसे बनेगा, यानी मेल गैमेटोजेनेसिस। आप जानते हैं इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था। उस मेल गैमेटोफाइट को पॉलिनेशन के माध्यम से फीमेल आर्गन में आपने पहुंचा दिया, और जब वहां पर मेल गैमेटोफाइट पहुंचेगा तो उस मेल गैमेटोफाइट के यानी पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेंगे, उसी का नाम होता है मेल गैमेटोजेनेसिस। यहाँ से गैमेट बन जाएगा, और जब गैमेट बन जाएगा तब क्या करेंगे, तब इसके बाद से आप करा देंगे फर्टिलाइजेशन, तब आप फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फर्टिलाइजेशन। इसी को आप पढ़ेंगे, इसी को आप लोग एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं ना, खूब टर्म मिलता है इसमें, टर्म पे टर्म का बहुत खेल है एम्ब्रियोलॉजी में, याद रखिएगा। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, या इसी को सिनगैमी भी कहते हैं ना, ये सिनगैमी आप पढ़ेंगे। इसका रिजल्ट आप जानते क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, जाइगोट। फिर जाइगोट से आप जानते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो फाइनली आपको यहाँ पर एम्ब्रियो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और दूसरा आप पढ़ेंगे कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, देखिए मैं खाली आउटलाइन दे रहा हूँ भाई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें थोड़ा थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। रास्ता कैसे है, मैं रास्ता खाली दिखा रहा हूँ, चलना आपको है, सारी बात डिटेल में किया जाएगा। तो जब आप एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो सैक में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जानते हैं 7 सेल होती है ना, एक जानते हैं वहाँ पर एक सेल होती है, ये बगल में आप जानते हैं 2 सिनर्जिड्स होती हैं, यहाँ जानते हैं एंटीपोडल होती हैं, और बीच में सेंट्रल सेल और इसका डिप्लॉयड यहाँ पर न्यूक्लियस होता है ना। तो यही जो न्यूक्लियस है यही वाला, इसी को आपने सेकेंडरी न्यूक्लियस पढ़ाओगे, याद करिए, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो उसी को आपने क्या कहा होगा, उसी को आपने कहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन पढ़िएगा, ट्रिपल फ्यूजन पढ़िएगा। फिर आप देखेंगे कि ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को, यानी कि इसको और इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर डेवलप करेंगे आप, फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा। और इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद आप जानते हैं क्या बनता है, एंडोस्पर्म मदर सेल बनती है,
और इस एंडोस्पर्म मदर सेल से आगे चल के फिर क्या बनाएंगे आप, एंडोस्पर्म बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद से मतलब इसके साथ आपका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरा होगा। और इसके बाद से एक दूसरा टॉपिक इसी में मिलता है, उसका नाम है, इसका नाम है क्या, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस आप पढ़िए, इसमें आपको ढेर सारे टर्म आपको मिलेंगे, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और फिर इसके बाद से आपको पढ़ना पड़ेगा पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी पढ़िए। और इसके बाद से थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल होता है। इसके बाद से जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल, यानी इसके अगर आप मास्टर बन जाएंगे तब आप न्यूमेरिकल सालों कर पाएंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पर दो तरह के आते हैं, एक आता है प्लाइडी कैलकुलेशन वाला, प्लाइडी का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी एक सेल की प्लाइडी बता के और उस प्लांट के किसी भी दूसरे सेल की प्लाइडी आपसे पूछी जा सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक ये होता है न्यूमेरिकल प्लाइडी वाला, लेकिन अगर आपको पूरी एम्ब्रियोलॉजी पे कमांड ढंग से है, जैसे मुझको सब रटा है ऐसे आपको भी, आपको तो और अच्छा रटना चाहिए ढंग से, तो ऐसे ही तब आप प्लाइडी कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए आपको पहले एम्ब्रियोलॉजी पे कमांड करना पड़ेगा, तो हो जाए, कराया जाएगा, हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल डिवीजन पूछता है। जैसे मेल गैमेट बनाने के लिए या फीमेल, कोई गिवन नंबर ऑफ मेल गैमेट बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन चाहिए, कितना माइटोसिस चाहिए, कितना मियासिस चाहिए, या ऐसे ही नंबर ऑफ फीमेल गैमेट के लिए कितना चाहिए, या नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितना सेल डिवीजन चाहिए, या नंबर मेगास्पोर के लिए कितना चाहिए, या इतने नंबर ऑफ सीड के लिए कितना चाहिए। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एक कैलकुलेट करने भी आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। मैंने आपसे बार बार सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मैंने आपको ये बताई है, वो ये है कि जो टॉपिक सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए, ठीक ना, जो टॉपिक सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए। हमको कुछ एडिशनल जानकारी मिलनी चाहिए, या कई ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है, वो अधिकांश लोगों के लिए कठिन टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप उन टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं तो फिर बाकी लोगों से आप आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी लोगों से आपके 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और वही 8-10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वही आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो लास्ट का दो टॉपिक है, प्लाइडी कैलकुलेशन और नंबर ऑफ सेल डिविजन्स, ये इसका मैथमेटिकल टॉपिक है, और इस पर हर साल आप जानते हैं क्या 2 क्वेश्चन आता है, और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बने भी हैं, देखिएगा आप वहाँ पर। तो ये आपका वो टॉपिक है जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी लोग पढ़ते हैं, उससे आपको आगे कर देगा। तो इस तरह से इतना करने के बाद अब आप कह सकते हैं कि आप चाहे जहाँ से मन करे वहाँ पर हमसे एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी या लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्वेश्चन पूछ लीजिए। और इतना पढ़ने के बाद आप एक और काम करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे कहीं किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आपके LTJIC का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कहीं का भी हो, अब आप लेक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, कितने आपके नहीं हो पा रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ बचेगा तो हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सारी बातें आज एक आउटलाइन मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी की बता दिया। इसी आउटलाइन पे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी जाती है। तो आप लोग अपने मन से ये टॉपिक ऐसे शुरू कर लीजिएगा, हम भी धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो 1-2 दिन के अंदर हमारे 2 टॉपिक पैरेलल चलने लगेंगे। एक जो जेनेटिक्स चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा और इस तरह से बढ़ा करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट हाफ में हम लोग जेनेटिक्स अथवा एम्ब्रियोलॉजी वाले पहले जेनेटिक्स पढ़ लिया, तो सेकंड हाफ में एम्ब्रियोलॉजी को आगे धीरे धीरे से बढ़ाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक हमारे आसानी से चलते रहेंगे और पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दिया कि 1-2 दिन के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। क्लास हम प्रयास करेंगे कम से कम 1.5 घंटे की हो जाए, और उस बढ़े हुए क्लास के 2 पार्ट करेंगे। उसके फर्स्ट हाफ में मान लीजिए हमने जेनेटिक्स पढ़ लिया, तो सेकंड हाफ में जो हम टाइम बढ़ाएंगे उसमें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी को साथ में लेके चलेंगे। तो इस तरह से 2 टेक्निकल टॉपिक कवर होंगे, और ऐसे जब ये पूरा लगभग एक साथ ही खत्म हो जाएंगे दोनों, थोड़ा जेनेटिक्स को टाइम ज़्यादा दे देंगे तो दोनों एक साथ पूरा हो जाएंगे हमारे। और पूरा होने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, तब उसके बाद से यानी एनाटॉमी पहले ही पढ़ लिया,
एम्ब्रियोलॉजी यहाँ से हो जाएगी। तो उसके बाद से हम पूरे प्लांट किंगडम के एक एक ग्रुप को, एक एक स्पेसिमेन को जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, टीजीटी से लेके पीजीटी तक, या मानिए आप कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जीपीएस जो भी होता है सबके लिए एक एक करके सब आसानी से देख लिया जाएगा। और आप तब देखेंगे कि जब एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आप जाते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, या प्लांट किंगडम पढ़ते हैं जो एल्गी से लेके एंजियो तक पढ़ते हैं, तब आप देखेंगे वहाँ पर दूसरे तरह का मज़ा आपको मिलेगा। वहाँ पर कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसमें कोई नई बात आपके सामने ज़्यादा आएगी भी नहीं, सब सिंपल चीज़ें बड़ी आपको लगेंगी और बड़े आसानी से आपका पूरा प्लांट किंगडम, या जिसको आप लोग कहते हैं लोअर बॉटनी कहते हैं, लोअर बॉटनी हायर बॉटनी जो भी आप कहते हैं, वो आसानी से पूरी हो जाती है। तो आई थिंक मेरी बात आप फॉलो कर लिए होंगे। यही पैटर्न होता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, एक टर्म है एक्स्ट्रा माइल। तो एक्स्ट्रा माइल यही है, थोड़ा बाकी लोगों से अलग हटके करना है। हमारे पास बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यही दो काम अगर हम कर लेते हैं तो हमें सफल होने से या बहुत हाई रैंक की सफलता प्राप्त करने से कोई हमको रोक नहीं सकता। तो मैंने अपने हिसाब से हमारी 25 ईयर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें हमने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को डिफरेंट सेक्टर में हमने सिलेक्शन करवाने में हेल्प करी है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आप टाइम निकाल के थोड़ा सा, आपके पास जो भी बुक होगी, बेसिक लेवल की बुक मान लीजिए, उसको एक बार अगर आप देखेंगे तो फिर जब हम लोग डिटेल में इसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोगों से हट कर रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव कर रहे हैं, हम एडिशनल कर रहे हैं, और ये हमको ज़रूर बाकी लोगों से आगे कर देगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, मेरा इंटेंशन समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग जेनेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाम उसका रहेगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यहाँ शुरू करेंगे और फिर 1-2 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, साथ में एम्ब्रियोलॉजी भी अपना स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा के। तो मेरा सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग आप समझ गए, और इसी के साथ आज की क्लास में बंद करता हूँ। कल के क्लास में जेनेटिक्स के नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।